जिन्होंने धर्म पूछ के मारा है ना, मोदी का निवेदन है कि धर्म बता के ही उन आतंकवादियों को मारना। हमारे भारत का एक एक जवान अपना धर्म बताए और उनके सीने में नहीं, उनके दिमाग सिर के अंदर गोली मारे, तब जाकर के कहीं आत्मा को शांति मिलेगी। और जो आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान, उसका अंत आ चुका है। ये मोदी जी हमें सिखाए। हर दूसरे दिन भारत के कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है, कभी हमारे देश का जवान मारा जाता है, तो कभी ऐसे बेगुनाह टूरिस्ट के रूप में गए हमारे भारतीय मारे जाते हैं। तो कब तक इसको बर्दाश्त किया जाएगा? अगर हमने जाना 10 साल पीछे चलने जाना मंजूर है, लेकिन एक बार आतंकवाद का खात्मा कर दो मोदी जी। कोई नहीं, भारत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना, और 10 साल आगे चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और दूसरा, भारत में बैठे जो गद्दार है ना, इनका भी निवारण आपको करना पड़ेगा। ये समस्त 140 करोड़ में से मैं लिख करके देता हूँ 100 करोड़ हिंदू आपके साथ है। ऐसे लोग जो आज भी इसको बता रहे हैं कि भैया आतंकवादी हमला है, आज भी इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, आज भी इसके ऊपर धर्म की राजनीति से खेला जा रहा है। आप बताइए, जिस बहन के पति को मारा उसको, उसका बयान आ रहा है कि धर्म पूछ के मारी गोली। वो छोटा सा बच्चा बता रहा है कि मेरे पिताजी को गोली मारने से पहले धर्म पूछा गया। लेकिन जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो ऐसे बयान दे रहे हैं वहां पर। जो लोग मौजूद नहीं थे वो बताएंगे आतंकवाद का धर्म है या नहीं है। आप बताओ, कलमा कौन सा धर्म का इंसान पढ़ाता है? ब्राह्मण पढ़ाएगा कलमा, क्रिश्चियन पढ़ाएगा कलमा, या भैया गुरुद्वारे में बैठे ग्रंथी साहब पढ़वाएंगे कलमा? सबको पता है कलमा कौन पढ़ाया जाता है। और जिनको कलमा नहीं आया उनको गोली मार दी गई। जरा जा करके उनके परिवार से पूछिए कि आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता, जिनके सामने गोली मार दी गई। जाइए उस 10 साल के बच्चे से पूछिए जिसके सिर से उसके पिता का साया हट गया कि आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता। आप एक बात आइए, मोदी जी ने अगर इतना बड़ा फैसला ले लिया जो कारगिल युद्ध में भी नहीं ले पाए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि पानी रोक दिया, क्या उनके पास क्षमता नहीं है सोचने की? यहाँ पर बैठ करके कुछ चुनाव जीवी बता रहे हैं कि किसी का पानी रोक करके गलत किया। मैं कहता हूँ पानी के सालों को गोलियों से भून देना चाहिए। ये जो राफेल खरीदे उड़ा करके फेंको इनके ऊपर। इजराइल में भी ऐसा ही हमला किया था हमास ने, इजराइल ने भी ऐसा ही हमला किया था हमास ने, जाकर के इजराइल के ऊपर उसके पर्यटकों को, उसके नागरिकों को मारा था। आज देख लो क्या भुगतरा निस्ता नाबूद की कगार पे आ चुका है। तो वक्त आ चुका है पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाने का। हरकतों से बाज नहीं आता है, कहीं पुलवामा अटैक करता है, कभी छब्बीसगढ़ करता है, बार बार सीज फायर करता है। आखिरकार पाकिस्तान का इलाज क्या है? पाकिस्तान का इलाज यही है जो मोदी जी ने रजत शर्मा के शो में कहा था कि जो जौन सी भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाओ। ये रफेल, ये बम, ये हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। यूज करो जंग लगने से पहले, उड़ा दो। कब तक हम अपनी सेना को तिरंगे में लपेटता हुआ देखेंगे भारत के अंदर? आप बताइए, कब तक हमारी सेना के जवानों के शरीर जो है कभी इंदौर जा रहे होंगे, तो कभी करनाल जा रहे होंगे, तो कभी उत्तराखंड में जा रहे होंगे। हम चाहते हैं वहां के, अब जैसी भाषा थी ना, अब वहां के न मारो। जब तक वहां की आर्मी के ऊपर आक्रमण नहीं होगा तब तक ये सीधे नहीं होंगे। ये जल संधि, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। जब तक वो आर्मी जो आतंकवाद को संरक्षण देती है, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, ये आतंकवाद का सफाया नहीं हो सकता। कुछ लोकल लोगों का हाथ दिखाया गया, उनका क्या इलाज है? मैं कह रहा हूँ ये 1500 लोग जो गिरफ्तार करे हैं ना, और जितने भी इसमें लोकल लोग हैं, मैं कहता हूँ बकायदा लाल चौक पे खड़े होकर के गोलियों से मारना और पूरे भारत को दिखाना कि ये लोकल लोग कौन है और कहां से निकले। जब वैष्णो देवी जा रही बस पे आक्रमण किया गया था, आतंकवादी हमला किया गया था, उसमें भी उस आतंकवादी को शरण देने वाला कश्मीरी मुस्लिम था। आप बताइए, 8 घंटे का सफर है पाकिस्तान बॉर्डर का, कैसे 8 घंटे में सफर करके आ गए? कहीं ना कहीं कश्मीरी मुस्लिमों ने उसको शरण दी है, तभी इसको अंजाम दे पाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे? अगर 2000 टूरिस्ट वहां पे मौजूद था तो वो पैदल गाड़ी तो जाती नहीं है, खच्चर वाले थे। 2000 मुसलमानों में सिर्फ एक को गोली लगती है, क्या ये प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता? और अगर वो 2000 मुसलमान जो कश्मीरी मुस्लिम बोल रहे हैं कि भैया हमने हिंदुओं को बचाया, हमने क्या, तो वो क्या 5 आतंकवादियों पे भारी नहीं पड़ सकते थे? क्या वो नहीं पड़ सकते थे? और उन आतंकवादियों को कैसे पता चला कि इस रास्ते से हमने जाना है?
आप बताइए, कहीं ना कहीं घर का ही मुखिया खुफिया था ना वहां पर। ये जो स्लीपर सेल्स हमारे भारत में रह रहे हैं, अब भारतीय सेना को इनको खोज खोज के मारना चाहिए। क्या ये भारत के खिलाफ सोची समझी एक साजिश थी? बिल्कुल साजिश थी। आप बताइए, वक्फ बोर्ड के लिए इसी जंतर मंतर पे हजारों देखे थे हमने, आज कहाँ है? हम नहीं है ना, तो काय का भाईचारा है, काय की गंगा जमुना तहजीब है? बताइए, हमें तो नहीं दिख रहे। वक्फ बोर्ड के नाम पे तालकटोरा स्टेडियम भर जाता है, जंतर मंतर भर जाता है। मुर्शिदाबाद के अंदर 500 परिवारों को पलायन करने पे मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन आज उन परिवारों का जिनके सिर से बाप का साया हट गया, जिसके सिर से पति का साया हट गया, जिसके सिर से भाई का साया हट गया, मतलब 500 परिवारों को जिन्होंने मुर्शिदाबाद से भगाया, और 28 परिवार, ये कहूंगा, इनको न्याय दिलाने का काम कौन करेगा? आप बताइए। आपने एक बार भी देखा कि कांग्रेस जो इतनी बातें करती है बड़ी बड़ी, भाईचारे की मिसाल पे ही वो निकले हो? क्या ये जंतर मंतर पे उनको बैठने की अनुमति नहीं थी? वो सेकुलर कहाँ है? वो कन्हैया कुमार जैसे जो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते थे, क्या उनको जंतर मंतर पे जगह नहीं मिल रही थी? आप बताइए। हमारा पानी बंद किया है, हम घाटी को लहूलुहान कर देंगे। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है? तुम छुप करके पीठ पे वार करते हो, तुम निहत्तों पे वार करते हो, तुम महिलाओं को अपना वो बनाते हो, टारगेट करते हो, बच्चों को टारगेट करते हो। तुम्हारे अंदर मर्दानगी बची है तो सामने से वार करो ना। आओ हमारे जैसे युवा के पास आओ, और हम तो मोदी जी से अपील करते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए। ये दृश्य देख करके अग्निवीर की जो आयु आपने 25 साल करी है, उसको 40 साल करो। हमारे जैसे युवा जाना चाहते हैं। हम सुबह यहाँ पे अपना काम धंधा छोड़ कर गए, क्या मूर्ख है? क्या इंसानियत है? हमारा धर्म हमारे को सिखाता ही नहीं किसी के ऊपर अत्याचार करना, किसी को काटना। आप देखिए, हमारा खून पसीज रहा है, लेकिन ये लोगों का खून नहीं पसीजता। इनके लिए सिर्फ कुर्सी ही मायने रह गई है, कुर्सी ही रखती है। वो रॉबर्ट वाड्रा, वो क्रिश्चियन, उससे जाकर के पूछो, एक महिला इंदौर की है शायद या राजस्थान की है, वो भी क्रिश्चियन थी, उसके आदमी को मार दिया अगर वो कलमा नहीं पढ़ पाया। देखिए आप देखिए, ये रॉबर्ट वाड्रा भी क्रिश्चियन है, वो तेरी भी जाति नहीं पूछेंगे। जाकर के बांग्लादेश में देख लो, यूनुस खान जब वो आए, उनकी छात्रों की लड़ाई थी। हसीना शेख तो मुसलमान थी, क्यों भगाया? वहां के जितने वकील थे, जितनी विपक्षी पार्टी थी, सारी भाग गई। तो पूछो, मुस्लिम डरा हुआ इसलिए उन्होंने जो आतंकवादी, ये डरे हुए ये लोग हैं। लोग नहीं है। मैं कहता हूँ भारत के अंदर जितने स्लीपर सेल है ना, चाहे वो राहुल गांधी की छवि में घुस करके रह रहे हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा की, इनको निकालने का काम करो। और भारत के जो सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू हो ना, जाग जाओ, नहीं तो ऐसे ही मारे जाओगे। कलमा नहीं पढ़ पाओगे तुम, या कलमा याद कर करके धर्म बदल लो अपना। कम से कम हमें पता तो होगा कि ये हमारे धर्म से निकल चुके हैं, ये नपुंसक, ये हिजड़े अब हमारे धर्म के अंदर नहीं है। कम से कम हमारी बुद्धि एक मार्ग पे तो चलेगी। मुझे लगता है खून का बदला खून। 28 मारे हैं ना, 28 मारे हैं ना, 28 लाख मार के आना, 28 लाख मारने जाने चाहिए। 28 लाख मार के आना, शायद इस भारत के हर एक भारतीय, मेरे जैसा युवा तो आपके नतमस्तक हो जाएगा। खाने के लिए पैसा नहीं, आटे के लिए पैसा, लेकिन आतंकवाद के लिए पैसा पाकिस्तान के। ये आतंकवाद ही तो कर सकता है मैडम। आप बताइए, 1947 में इसने किस आधार पे देश लिया था कि मुसलमान प्रताड़ित है, उसको एक अलग देश दे दो। लेकिन अपना देश अलग लेने के बाद 1947 से टिल 2025 में जी रहे हैं। आज तक क्या हमारे को शांति से इसने रहने दिया है? आप बताइए। यही रह गए हैं, सपोले जो पाल रखे इसको डस रहे हैं। एक बात बताओ, पाकिस्तान तो बाद में होगा, पाकिस्तान तो बाद में। पहले ये हिंदुस्तान के जो उग्रवादी है उनको क्या करना है? उनको गद्दार जो पहले गद्दारी इधर मचा रखी है, पहले गद्दार इधर है, वो कौन है? वो कौन है जो पाकिस्तान का समर्थन करता है? आपने वीडियो देखी होगी, वो 27 लोग जो पड़े हुए थे बेचारे, जो स्वर्गवास हो गए, उस पे वो हंस रहे थे, और नाम सारे एक ही थे, सारे नाम एक थे। फिर कह देंगे हिंदू फेक आईडी बना के ये हंस रहे हैं। थाली में छेद तो अपना ही करता है मैडम। उनकी औकात थी अंदर आने की, उनकी औकात थी। कितने टाइम से उन्होंने उसके घर में स्टे करा, सब कुछ करा, और फिर भी वहाँ के। और जो ये जो पेप्सी बांट रहे हैं ना, ये जो पेप्सियाँ बांट रहे हैं, इन्हें ये नहीं है कि चले गए, इन्हें ये है कि टूरिज्म की माँ बहने हो गई। अब हम खाएंगे क्या? अब हम पिएंगे क्या? उनको वो है। और इनको एक बात बता दूं मैडम, इन्हें खाने पीने से भी कुछ नहीं है, इन्हें सिर्फ एक अलग ही अपना वो चाहिए आदेश। ये तो साफ कहते हैं हमें अपना अलग दे दो, खत्म कहानी। वो आपने वीडियो नहीं देखी वो आंटी की? हमें तो, तुम्हें हिंदुस्तान से प्रेम है, हमें पाकिस्तान से प्रेम है, वो हमारे हैं। तो मैडम ऐसे लोगों का, ऐसी मानसिकता का आप क्या करोगे? अब बचपन से मैं अपनी माँ को देखता हूँ तो अपनी माँ को ही माँ बोलूंगा ना, किसी पराई को तो माँ नहीं बोल दूंगा।
है ना। माँ की नज़र में सब कुछ है, मेरी नज़र में माँ है, पर माँ को तो माँ बोलूँगा, माँ को तो माँ मानूंगा। ऐसी जो उनको पढ़ाया जाता है, वही सिखाया जाता है, वही हाल है मैडम। पाकिस्तान का इलाज क्या है? इलाज है परमाणु फेंक दो। अगर वो कुछ करेगा 10 साल पीछे चले जाएंगे मैडम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यूपी जितना पाकिस्तान है। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी आ जाओ, 2 घंटे के लिए योगी जी को बिठा दो, या 2 घंटे के लिए इजराइल को बिठा दो। स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। बस इस तरह से होना क्या है मैम, उनके में 50 मरेंगे। मैडम रात को एक मिसाइल फेंकी, अभी तक उसकी औकात नहीं हुई वो वहां से सामना करे। बातें तो ऊंची ऊंची करते हैं मैडम कि हम ये कर देंगे, खून की नदियां बहानेंगे, एक मिसाइल तो फेंक दी। पानी बंद किया है तो घाटी लहूलुहान कर देंगे। अरे मैडम उनके लहूलुहान है भी कुछ, उनका लहूलुहान है कुछ, क्या है उनके पास? उनके पास है क्या है? मुझे आप एक बात बताओ, खाने को रोटी नहीं, देने को पैसा नहीं, सेना के पास कुछ है नहीं, सेना के पास कुछ है नहीं। तुम एक काम करो, तुम अपना कलमा पढ़ के भाई तुम फेंको, हम अपना हनुमान चालीसा पढ़ के फेंकते हैं, फिर देखो किसमें जान है, ताकत किसमें ताकत है, देख लो। पाकिस्तान नहीं, कुत्ते स्थान है ये कुत्तों का स्थान है मैडम, ये पाकिस्तान नहीं है, ये कुत्तों का स्थान है। अगर तेरे में इतनी औकात होती तो तू सामने सामने बहस करता ना, सामने सामने आके लड़ता। पीठ पीछे तो कुत्ते आते हैं, पीठ पीछे तो कुत्ते आते हैं मैडम, तो क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, इसका हाल बुरा होगा, इसका हाल फिनिश होगा और ये बेहाल होगा।